ये हद है, इंतहा है, अंधे हैं वो। मुझे शर्म आती है, किसने उनको ऑफिसर बनाया? पूरी करो, मुलाजिम लास्ट रपी फीस बकायदा बरान रेत पत रेत खुदा बदाद गरीब कत गो मगर बस रिक्वेस्ट कर कि तुम त्रो खाली ओड गंट तहसीलदार साहब पकन PHE वोल पकन PD वोल स्कूल बचन हुन टाइम नागस पे यूत नाग बोड़ मगर और ते गसन कि पल छल ज्यादा प्रॉब्लम। सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या वजह है। अभी भी हम विंटर की जो नॉर्मल जो शेड्यूल था विंटर का, अभी भी हम उसी पे चल रहे हैं, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा कंटेनमेंट हो गई। मौसम गर्म तुम सरान करन पलो जो छलक सोजन होइस आबरस कयन होइस आबरस। यहाँ पर त्रेगाम एरिया है और यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जो है फिलहाल जैम हो गया है, चक्का जाम हो गया है और यहाँ पर लोग जो है एहतिजाज कर रहे हैं अपने बुनियादी सहूलियात के लिए। बिजली है, पानी है, सड़कें, ये बेसिक। अगर इनके लिए भी हमें सड़कों पे आना पड़े फिर तो मुझे लगता है बड़ी शर्म नहीं, ये तो डेवलपमेंट का जनाजा है, इसको मैं क्या बताऊँ। अफसर तुम कैसे देना जवाब? पावर सुबह 6 बजे पावर वुलस त्रावन 2 बजे 2 मिनट पत्ते बे पावर कि JJM की जितनी भी स्कीमें हैं उनको मेन लागू किया जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके। मुझे नहीं लगता है, मुझे जंगलात को क्या करना है जब मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन पानी के लिए मर रही, मुझे इस जंगल को क्या करना है यार। मेरा जंगल वहाँ पे है, सिर्फ अड़चन लाई जा रही है। उस रोड पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और क्लोजर बंद किया गया है। जून का महीना चल रहा है और अक्सर जून के महीने में पानी की किल्लत हमें पूरे कश्मीर में देखने को मिलती है। और इस वक्त मैं वादिया कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के त्रेगाम इलाके में मौजूद हूँ और इस वक्त तकरीबन 9 बजने को है और यहाँ पर फ़िलहाल रोड को बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक जैम हो गया है और ख़वातीन जो है शेखपुरा इलाके से एहतिजाज कर रही है और इनका ये कहना है कि इनके इलाके में पिछले कई महीनों से पानी की किल्लत है जिससे इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं इन्हीं से बात करने की कोशिश करूँगा और इनसे जानने की कोशिश करूँगा। मतलब विग्निश आप खतर भी पावर खतर नागस पे यूत नाग बोड़ मगर और ते गसन कि पल छल ज्यादा प्रॉब्लम ये शेखपुरस आब न पावर न चीज शाम सबक शुर पान सो रात किस यह लाइट तह गरीब अमीर अमीरस बास मे गर लाइट मगर गरीबस कटान ये लाइट शुर बिचार सबक सब मास्टर मार दिवान शुरन ये शाम पावर तह आब ज्यादा मजबूरी सोन आब कहीं सप्लाई वाले मोटर लगो तथ करू हूँ तथ करू कहें तन ब्रोह मे बहाव मे अक्टूबर पे खुल लाइन किन कहें मे खुल लाइन खुदा न पावर न आब तुम अच्छा सर्वेन एग्रीमेंट वेग्रीमेंट कर फीस दिवान 1,000 रपी दिवान फीस मे अक्टूबर पे पाइप खुल किन कहें डिपार्टमेंट क्या तमो दपान दिमो नजर पावर रेत न आब न पावर कुन खुदा तीत बदाद अगर न इन्वर्टर कहें बेमो अन कटी तेल खुदा सन्द्र राशन आब बान आम वो क्या वन खुदा सन्द्र दितो अगर गलती दितो टॉप वन तम बदाद आम वाटर सप्लाई वाले बिजली वाले निवान फीस रेत पत रेत निवान 700 दिवान फीस खुदा फी माल मगर पावर त्रावान कहें अच्छा ये वन मैं फीस वीस बराबर बराबर फीस आब फीस तो बिजली फीस तो बराबर खुदा सन्द्र मैं क्या वन बदाद आम कतर कुन आब वल ये सोन त्रावान आब कहें न कुन पावर कुन खुदा सन्द्र सारे मुलाजमत कुन गर कहें खुदा सन्द्र गस वो मुलाजिम लास्ट रपी फीस बकायदा बरान रेत पत रेत खुदा सन्द्र बदाद गरीब कत गो वनस न मुलाजमत न कह चीज मोजूर बाब शुर वन तुम खुदा सन्द्र बदाद आम खुदा सन्द्र गो बे कुन जाए तत लाड़ आब दाद ददमुत पावर त्रा पावर रसा प्योदा पावर बाबत मजबूर आब बाबत मजबूर कत अंदस गो गरीब मजबूर मजबूर नागस पे नाग गुडुक सह बंद
कह गरीब कतस गस सटिस रॉपिस 100 रॉपिस 1500 सह बरा फीस आब फीस बिजली फीस गसो कतावनस गसो ततावनस यल जुलुम कश पिस थोम शेखपुरिस खतर सकपुरिस खतर इमन छ एहसास कि पावर त्रैतन आब त्रैतन ओस करन ये क्रिया क्रिया ये रुकावन रोड ती करन बंद तो चिंता दिमा तो बस दिमा फीस बिल है दिमा अच्छा ये आप खसा साल क्या छ खसा इमन बा पार छ रोजा इमन पेट पोर छ आप पता तिमन क्या छ खसा उस बरा नागस एचना बरा की एचना देवा एच दाई देवा एच तमल देवा एच प्रत का चीज देवा नाग खतर अतम खतर सान खतर करन के इस करन सान खतर अस कर इंतजाम के सते स्ट्रेस करा मारन आई का ठावन शुल सोई पड़न गाश न कोइन आज मौसम गरम तुम सरान करन पलो जो छलोक सोजन होइस आबरस कायन होइस आबरस वोत नहीं और कहीं काय वोत आस वोत नहीं वोत तो कहां हम काय कैसे छन ऐसा देदन ओस सही महीने यत भी कुसु आस देदन तू क्या छी यत सटे पर जवाब दीदन हम ऐसे जो जवाब त्रुगम डीसी जवाब दिन यत छी या बड़ अफसर तुम कैसे देना जवाब यत जवाब तू कैसे मुश्किल साने बनन मज आबरस छ कुन जाय पावर छ कुन जाय सुबह छ 6 बजे पावर उस त्रावन 2 बजे 2 मिनट पत देन बे पावर आ काम न घंटा दिन सो घंटा त्रावन बस दिन आब तब क्या छुट्टी दिन मज आब की तो रूट रपि 4 रपि 7 थाव छ रपि रूट की 4 घर आसन कष्टे की 5 घर अशमा बाना मज आब थावन चिया मज टूरे मज गिलास मज आब कोन यार उसको बस तुम सोचो हम मजदूरी करने कोन यार ऐसा छुट्टी ये यहाँ पर खवातीन जो है अपने दुख और दर्द को बयां करते हुए जो आप देख रहे हैं ये कुपवाड़ा के त्रेगाम इलाके के शेखपुरा के रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं महकमे जल शक्ति के खिलाफ और पीडीडी के खिलाफ। इनका यही कहना है कि इनके इलाके में पिछले कई महीनों से ना तो बिजली सही से फराहम की जा रही है, ना तो पानी का निज़ाम ठीक है और इस वक्त यहाँ पर पुलिस के अफसरान भी आए हैं और ये इनसे बात कर रहे हैं और रोड को खोलने की कोशिश की जा रही है। डेवलपमेंट चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला मीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उसी इलाके के मुकीम हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम हर बार क्रिएट होती है। अब्दुल्ला साहब, बहुत बार हमने देखा है कि शेखपुरा इलाका जो है वो बहुत बार सफ़र करता है, तो क्या वजह है और इस वक्त भी ये एहतजाज कर रहे हैं? इसमें सिर्फ जब बात करें खाली शेखपुरा की बात नहीं है, बल्कि जो इलाके सड़क के ऊपरी तरफ हैं, यानी जब आप कुपवाड़ा से आएंगे सड़क के दाहिनी तरफ जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। अल्टीमेटली जब हम देखें तो पूरा त्रेगाम है, ये सिर्फ यही शेखपुरा या चकपुरा नहीं है, बल्कि वो इलाके भी जहाँ पे ग्रेविटी लाइन चलती है उनको भी परेशानी है। क्योंकि वजह क्या है? वजह एक ही है कि हमारी जो स्कीम है यहाँ त्रेगाम की PHE वो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है, तो पिछले कई दिन से, वैसे तो पूरा साल हमने यही देखा कि इलेक्ट्रिसिटी उस हिसाब से नहीं चल रही है जो नॉर्मल शेड्यूल था, तो एक्स्ट्रा कर्टेलमेंट भी करनी पड़ी। तो इसका जो असर है डायरेक्टली हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उस पर पड़ता है। तो खासकर पिछले कई दिनों से लगभग एक हफ्ता हो गया तो बड़ा सफ़र कर रहे हैं। इसी वाटर सप्लाई पे हमारा एक इलाका हाइन है, 2 दिन हम त्रेगाम को चलाते हैं और 1 दिन हाइन को चलाते हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से सारा ये जो हमने प्रपोजल बनाया हुआ था बिल्कुल डानाडोल हो गया। रीज़न यही कि पावर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो जिस जगह को हम पानी देना था आज, उसको 3 दिन के बाद मिला और वो भी बराबर सप्लाई नहीं मिली। और जितना पानी वहाँ सब में SR में जमा हो गया, वो मुझे लगता है सिर्फ पाइपें भर गई लेकिन पानी लोगों तक नहीं पहुँचा। रीज़न पावर सप्लाई की प्रॉब्लम। तो चूंकि हमने ये मसला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उठाया, यहाँ की कल या पर 1-2 दिन पहले हम यहाँ पे असगर सामुन साहब आए थे जो कि मेंटल सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से, उससे भी बात चली। तो चूंकि जो बात सुनने में आई, दरअसल सरकार परचेज कम कर रही है लेकिन लोगों इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। लोगों को पानी चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, लोग फीस दे रहे हैं। तो लोगों का ये जो एहतिजाज है, मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ ये बिल्कुल जायज़ है। मैं खुद भी इस हड़ताल के साथ हूँ, बिल्कुल इस चीज़ के साथ हूँ, क्योंकि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बिजली है, पानी है, सड़क है, ये बेसिक। अगर इनके लिए भी हमें सड़कों पे आना पड़े फिर तो मुझे लगता है बड़ी शर्म नहीं, ये तो डेवलपमेंट का जनाजा है। इसको मैं क्या बताऊं। अलबत्ता मैंने अपने लेवल पे भी कोशिश की इन 2 दिनों में वाटर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी शार्टेज को जहन में रखते हुए कि हमें यहाँ पे जो ऑलरेडी डीजे सेट वहाँ पे चलता है, वहाँ पे मौजूद है, उसको चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। कई बार ये जो प्लीज यही मैं बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे इसमें हुकाम हैं
वो उनको शायद उनको पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या तो डिपार्टमेंट ने बिल्कुल दिवाला निकाला हुआ है, वरना अगर किसी जगह आपने पंप रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इसको चलाना है जिस वक्त बिजली नहीं है ताकि पानी को लिफ्ट किया जा सके, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उस पंप की क्या मकसद है उसका? तो अब ही नहीं रहेगा तो यही बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज़ है, अल्लाह का एहसान है, तो पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने फ्यूल का भी इंतज़ाम किया, उसमें डीसी साहब ने भी पहल की, और ख़ासकर जो हमारे एक्जन हैं इसके मैकेनिकल के, उन्होंने भी इसमें रोल किया। मैंने सभी से बात की एक एक करके, तो तब जाके थोड़ा सा वहाँ पे फ्यूल का इंतज़ाम हुआ। इसके अलावा हालात को जहन में रखते हुए मैंने, हमारा यहाँ पे 41 RR है, बल्कि कमांडर साहब से मैंने डायरेक्टली बात की, तो उनसे भी मैंने कहा कि बड़ी परेशानी में है हम लोग, अगर हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है आज इस मौसम में भी तो फिर क्या मकसद है? तो अल्लाह का एहसान है, उन्होंने भी मेरी बात रखी, तो उनकी तरफ से भी हमें थोड़ा सा फ्यूल मिला है, तो मुझे लगता है हमारा काम चल जाएगा 1 हफ्ते तक, बिल्कुल आराम से चलेगा। अब्दुल्ला साहब, आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद क्या? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ 1 हफ्ते तक कि अगर बिजली का यही इंतज़ाम रहा, मुझे लगता है फिर तो हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास स्टॉक मौजूद रहेगा, फिर मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेन जो इशू है फ्यूल नहीं है, और इशू बिजली का है। यस, कोर इशू बिजली का है। सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या वजह है। अभी भी हम विंटर की जो नॉर्मल जो शेड्यूल था विंटर का, अभी भी हम उसी पे चल रहे हैं, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा कंटेनमेंट हो गई। हमारी जो नई स्कीम बनी है JJM में 14.23 करोड़ रुपीज़, तो वो ग्रेविटी लाइन बनेगी, उसमें पावर का कोई अमल दखल नहीं था। वजह यही थी कि हमारा जो यहाँ चश्मा है त्रेगाम का, जो कि अभी सोर्स है पानी का त्रेगाम के लिए, हान के लिए, यहाँ तक कि हमारी जो यहाँ पे फौज है वो भी उसी से पानी लेते हैं, लेकिन पावर डिपेंडेंट है। विंटर में हम इस पानी को भी लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमने क्या किया है, हमने ये स्कीम बनवाई JJM में, जो डायरेक्टली कहाँ से आएगी, टीपी से पानी आएगा, ग्रेविटी लाइन वो पावर डिपेंडेंट नहीं होगी। लेकिन आज सारा कुछ होने के बावजूद भी, टेक्निकल सैंक्शन एवरीथिंग डन, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है। वहाँ तक जो रोड जाता है एग्जिस्टिंग SR, उस रोड पर भी पौधे लगाए गए हैं। अफसोस है, अंधे हैं वो ऑफिसर, अंधे हैं। क्या उनको ये नहीं मालूम कि वहाँ पे कल किसी वक्त रिपेयरमेंट के वक्त, किसी भी वक्त वहाँ पे गाड़ी ले जानी पड़ेगी, वहाँ पे मटीरियल ले जाना पड़ेगा, उस पर भी वहाँ पे उन्होंने पौधे लगाए। ये हद है, इंतहा है, अंधे हैं वो। मुझे शर्म आती है, किसने उनको ऑफिसर बनाया? और उसके बाद उन्होंने क्लोजर बंद किया है। और हम जो आज SR बनाना चाहते हैं, उसी एग्जिस्टिंग SR के एडजेसेंट वहाँ पे हम एक और SR बनाना चाहते हैं। पूरा पेमेंट एवरीथिंग डन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सब कुछ किया हुआ है, लेकिन आज तक रुका पड़ा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली। और नई क्लियरेंस है, क्लियर कट ऑर्डर्स हैं, JJM को कोई नहीं रोकेगा। JJM पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्या पूरी वैली में चल रहे हैं, एक्सेप्ट त्रेगाम। रीजन इज क्लोजर बांधा गया, इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग SR है, कहीं किसी न किसी मोड़ पे इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। क्या मकसद था उसको पेड़ पौधे लगाने की? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, मेरा अवाम इसके साथ है। ये बिल्कुल हमारे साथ ज्यादती है। पूरे इलाके में सिर्फ एक त्रेगाम को छोड़ के काम चल रहा है, लेकिन त्रेगाम में नहीं चला। मैं आज यहाँ आपके चैनल के तवसत से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, और एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप एक तरफ कहते हो कि JJM की जितनी भी स्कीमें हैं उनको मेन लागू किया जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके, मुझे नहीं लगता है। मुझे जंगलात को क्या करना है? जब मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन पानी के लिए मर रही, मुझे इस जंगल को क्या करना है? यार मेरा जंगल वहाँ पे है, सिर्फ अड़चन लाई जा रही है। उस रोड पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और क्लोजर बंद किया गया है। हम एक आदमी से मिले, जो भी कंसर्नर था, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। मैं आज आपकी वसादत से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वारंट करना चाहता हूँ कि अगर आप आसान तरीके से हमें नया SR नहीं बनाने देंगे तो फिर त्रेगाम को पूरा इलाका इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि हम जबरदस्ती, मैं कह रहा हूँ ये, हम जबरदस्ती वहाँ पे SR बनाएंगे और लोगों को पानी दे देंगे। वरना खुद इस चीज़ का अजाला कीजिए। वहाँ जो आपने क्लोजर बनाया है, हम बिल्कुल हमारे लिए है, जंगल मेरा है। अगर मैं अपने जंगल का तहफ़्फ़ुज़ न करूँ तो कौन करेगा? लेकिन उसके साथ साथ मुझे पानी भी तो चाहिए। बिल्कुल। अगर मुझे पानी बनाने SR के लिए जगह नहीं है
हमारे पास बाकी इस वक्त सिक्योरिटी के लिहाज से बाकी चीज़ें जहाँ जहाँ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, मेरी ऑफिसर साहिबान खुद फीता हाथ में लेके ज़मीन डाल रहे हैं, लेकिन मेरे एसआर के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्या वजह है? लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतजामिया से, अगर 3 दिनों के अंदर अंदर हमें एसआर के लिए जगह नहीं दी गई तो हम फिर मजबूर हैं। फिर हमें नहीं कहना, यहाँ पे अल्लाह न करे कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो तो हम फिर जिम्मेदार नहीं हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को बड़ा सोच समझ के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबों के लिए ये खुला चैलेंज मैं कहना चाहता हूँ, आज हमें एसआर बनाने दीजिए, वरना आप नताइज के खुद जिम्मेदार हैं। ये थे मेरे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला मीर, जो कि बात कर रहे थे हमारे साथ। और खासकर जो कोर इशू यहाँ पर हमें दिख रहा है वो बिजली का बताया जाता है। एक तरफ पीडीडी महकमा जो है वो स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर रहा है, जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सेल एरियाज के उनके बिजली फीस में बढ़ोतरी करके डबल कर दिया गया, मगर अब जो यहाँ पर मेन इशू, कोर इशू जो है वो बिजली का बताया जा रहा है। और साथ में बिजली फीस डबल होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर मुकामी लोगों को बिजली नहीं मिलेगी तो शर्म की बात है पूरे डिपार्टमेंट के लिए। तो इसके लिए देखना ज़रूरी है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जो बुनियादी सहूलियात हैं उनके लिए हमें लड़ना पड़ता है, उनके लिए हमें एहतिजाज करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये यहाँ पर त्रेगाम एरिया है और यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जो है फ़िलहाल जैम हो गया है, चक्का जाम हो गया है और यहाँ पर लोग जो है एहतिजाज कर रहे हैं अपने बुनियादी सहूलियात के लिए। इनका ये कहना है कि इनके इलाके में पिछले कई महीनों से ना तो बिजली आ रही है ना तो पानी आ रहा है, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है।